करना हो। वैसे तो पहले भी इसकी वीडियोस काफ़ी बना चुका हूँ। आज आप दोस्तों के इसरार पे एक मरतबा फिर ये मैनुअल प्रेस मशीन है। इसमें कोई टेक्निकल चीज़ ऐसी है नहीं, ये सादा लोहे की बनी हुई। नीचे लकड़ी की प्लेट रखनी है, ऊपर ये शीट रखनी है, ऊपर ये सांचा रखना है और उसके बाद इसको प्रेस करना है आपने। सिंपल यहाँ से इसको पकड़ के नीचे की तरफ आपने प्रेस करना है। तो जहाँ जहाँ ये बराबर होगा वहाँ वहाँ ये कटाई कर देगा, जहाँ ये बराबर नहीं होगा वहाँ कटाई नहीं करेगा। ये कटाई इसने की है, जहाँ जहाँ इसको स्पेस मिली वहाँ वहाँ इसने कटाई कर दी, जहाँ स्पेस नहीं मिली वहाँ इसने कटाई नहीं की। जैसे कि ये जगह देखें, ये शीट से बाहर थी, सांचा यहाँ पे नहीं लगा, ये नहीं है, यहाँ पे की, यहाँ पे नहीं की। अब इसकी मुकम्मल जो फिनिशिंग है वो तो करेगा ग्राइंडर, बाकी इसका काम है कटाई कर देना। क्योंकि प्रॉपर ना तो मुझे कटाई करना आती है ना ही आसिफ को, तो जो लोग प्रोफेशनल कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कटाई कर रहे हैं। इससे बहुत सी यानी नाइस प्यारी चप्पलें जो है ना वो तैयार हुई हैं। जैसे कि ये पड़ी हुई है, ये इसी से कटाई हुई है, क्लियर है, साफ़ है। ये देखें, ये इसी से कटाई हुई है। ये जगह रहती है इसकी जो है ना वो ग्राइंडर जो है वो सफाई कर देगा, क्लीनिंग कर देगा। ऐसे ही ये पड़ी हुई हैं चप्पलें और बहुत सी। तो इसका काम जो है ना सिंपल, ये कटाई करना है प्रेस करके। एक या दो शीटें ज़ाय करनी पड़ती हैं हाथ सीधा करने के लिए, उसके बाद हाथ रवा हो जाता है, ये ठीक चलने लगती है। सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, लेडीज चप्पल के लिए डाइयाँ अलग से होंगी? हाँ, लेडीज़ के लिए अलग होती हैं, जेंट्स के लिए अलग होती हैं। असल में ये जो भी कटाई की फिनिशिंग नहीं आई वो इसीलिए नहीं आई कि ये जेंट्स की डाई है, इसके ऊपर हमने लेडीज़ शीट कटिंग की है। जहाँ कटिंग हुई है बहुत प्यारी हुई है, ठीक है। इसका सांचा एक तरफ से मोटा होता है और एक तरफ से बारीक होता है, जो लेडीज़ होता है। जो जेंट्स होते हैं ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जैसे कि ये फ्लैट है। सर मशीन के प्राइस क्या हैं? 30,000 रुपया इसकी प्राइस है और इसके साथ हम 4 डाइयाँ देते हैं, डाइयाँ जेंट्स मर्दाना होंगी या लेडीज? मर्दाना 4। सर डाइयाँ साथ होंगी 30,000 में या अलग होंगी? 30,000 में शामिल है। अच्छा डाइयाँ 4 डाइयाँ? 4 डाइयाँ 30,000 में शामिल हैं। अगर डाइयाँ ज़्यादा लेनी हो तो? हाँ, वो अलग से 1250 रुपया अलग से देना होगा एक डाई का। एक डाई का एक साइड का ही? हाँ जी, वो अलग होता है। एक पाँव का या दोनों पाँव? एक पाँव होता है। शीट को उल्टा रखें तो लेफ़्ट पाँव कटेगा, सीधा रखें तो राइट पाँव कट जाएगा। 2 सांचे इसलिए नहीं बनाते कि उसमें फ़र्क आ जाता है। एक ही सांचा होता है लेफ़्ट राइट, उसी पे कटिंग करें तो यानी दोनों बराबर पाँव कटाई होते हैं। लेडीज सांचा भी मिल जाएगा? और लेडीज़ भी मिल जाएगा, जेंट्स रेट सेम है? रेट सेम है, रेट्स का कोई इशू नहीं है। सर इसकी शीट्स कितने की मिलती है? शीट मुख्तलिफ है। ये जो शीट है ये 850 रुपये की है। तो इसी तरह कोई 900 की है, कोई 1000 की है, कोई 1500 की है, कोई 2000 की, 2500, 4500 की, मुख्तलिफ रेट्स हैं। एक नॉर्मल शूज़ जो है एक उस पर कितना खर्चा हो जाता है? 50 रुपये से लेके 72 रुपये तक होता है नॉर्मल शूज़? नॉर्मल शूज़। अच्छे जो हल्के शूज़ हैं वो 50 रुपये तक हैं, जो महंगे हैं वो यानी 50 से ऊपर चले जाते हैं, फिर 50, 55, 60, 70, 72 रुपये तक। और ये बड़ी रियायती कीमत रखी हुई, मुनासिब कीमत, ताकि लोग जो है ना अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर सकें। शुरू में जब ये बनाई थी तो 52,000 रुपये तक, 60,000 रुपये तक, 70,000 रुपये तक सेल होती थी। तो लेकिन अभी जो है इसकी जो प्राइस है वो 30,000 रुपया, यानी बस ये समझें कि प्रॉफिट नहीं है। कम तरीन रेट है पाकिस्तान में, सबसे कम रेट इस प्रेस का अपने पास है। हेलो जी, शायद भाई आपकी कॉल आने की वजह से कुछ डिस्टर्बिंग हुई। हाँ जी, अभी हमारे सवाल कुछ बाकी हैं। जी जी। एक शीट से कितने जोड़े तैयार होते हैं? जो 4.5 ज़रा 5 फीट की शीट होती है उसमें से 38 जोड़े निकलते हैं, 10 नंबर वाले। 9 नंबर वाले और कम निकलेंगे, 8 वाले और कम निकलेंगे, 7 वाले और ज़्यादा निकलेंगे। यानी जितना नंबर कम होता जाएगा उतने जोड़े ज़्यादा होते जाएंगे। एक शीट का क्या साइज़ है? मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। जो 4.5 ज़रा 5 की है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 4.5 की? हाँ। कितने की है ये शीट? ये 2100 रुपये की है। अच्छा जी। तो जो 850 की आपने शीट बताई थी वो छोटी शीट होती है, 2 ज़रा 2.5 की होती है। उसमें से कितने जोड़े निकलते हैं? मुझे नहीं पता कि कितने निकलते हैं, इसका मुझे इल्म नहीं है। लेडीज़ शीट्स की क्या फरमाइश है? ये 2.5 ज़रब 3 की है। ये 1500 रुपये की शीट होती है। एक साइड से मोटी होती है, एक साइड से ये बारीक होती है। ठीक है सर मशीन के साथ जो डाइयाँ मिलेंगे कौन कौन से साइज़ होंगे? मशीन के साथ 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर होती हैं। इसके अलावा अगर कोई छोटा बनवाना चाहे सांचा, ये तो उसके लिए वो चीज़ है जिससे जो है ना ये बद्दर डाली जाती है, जिसको हम स्टैब कहते हैं। सही है। आसिफ ये डाल के दिखाओ बेटे। अच्छा मैं ट्राई करता हूँ, ज़रा देखते हैं। इसको ऐसे करते हैं गुजार के, सिंपली इसको इसमें से गुजार देते हैं।
और इसको खींच देते हैं तो ये वजह डल चुकी है। ठीक है, ठीक हो ये बहुत आसान है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं। आपने इसको इस सुराख में से गुजारना है और यहाँ से जो है ना स्टैप को पकड़ के इसके अंदर देना है और खींच देना। ये स्टैप डल चुका है। सर इसको फिक्स भी किया जा सकता ये मशीन के ऊपर फिक्स ही होती है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने इसको किया। शीटें मिलती कहाँ से हैं? लाहौर से मिलती हैं, शेखुपुरा से मिलती हैं, कराची से मिलती हैं। लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर मोती बाज़ार से मिल जाती हैं और शेखुपुरा में एक दो दोस्त हैं, कराची में जोड़िया बाज़ार में एक दो बंदे बैठे हुए हैं, उनके फ़ोन नंबर वगैरह तो मेरे पास वैसे मौजूद हैं, वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। ठीक हो गया। जब ये जूता सांचे से निकलता है हाँ जी, तब इसकी फिनिशिंग भी तो की जाती है ना? फिनिशिंग वाली ना सांद मशीन होती है जो आम लोहार वगैरह रखते हैं, जिस पे वो कैंचियाँ तेज़ की जाती हैं, छुरियाँ तेज़ की जाती हैं, उसको सांद मशीन कहते हैं। यानी वो घूमता है पत्थर, उसी से इसकी सफाई कर दी जाती है। वो 2800 रुपये 3000 रुपये की है। एक बड़ी जो है वो 4800 की है, उससे जो बड़ी है वो 7000 की है, उससे जो बड़ी है वो 10,000 की है। वो मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि वो 3000 वाली काफ़ी है। यानी 30,000 की मशीन है सांचों समेत और 3000 रुपये की वो, और 17,000 रुपये का जो है ना वो रॉ मटेरियल। 50,000 रुपये में अपना बिजनेस स्टार्ट। सर ये 50,000 रुपये में बिज़नेस स्टार्ट हो गया तो क्या इस बिज़नेस को भी रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई अपना ट्रेडमार्क या ब्रांड रजिस्टर करवाना चाहता है तो वो करवा ले। मुख्तलिफ कंपनियां हैं, उन्होंने अपने नाम करवाए हैं, किसी ने SH के नाम से करवाया, किसी ने ABC के नाम से करवाया, किसी ने ZB के नाम से करवाया। वो आप भी अपना किसी नाम से करवा लें। तो वो यानी कि ट्रेडमार्क अगर कोई लेना चाहे तो वो ले हाँ, सकता लेना है, चाहे तो ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। मार्केटिंग की क्या टिप्स है इसमें? मार्केटिंग टिप्स यही है, देखिए इसको 3 4 5 तरीक़ों से सेल किया जाता है। नंबर 1 इसको होल सेलर को दें आप, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। नंबर 2 जो है आप शॉपकीपर्स को डायरेक्ट दें। नंबर 3 ये है कि जो रेडियाँ लगाते हैं उनको, रेडियों वालों को आप अपनी सप्लाई करें। चौथा ये है कि इतवार बाज़ार, सोमवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, जुमा बाज़ार लगते हैं, उन बाज़ारों में इसको सेल करें। वो अगर होल सेल में दें तो शूज़ कितने का जाएगा? अगर बहुत आसान सा फार्मूला है जी, 8 से 10 रुपये आपने एक जोड़े पे रखना है ठीक है, होल सेल पे। अगर दुकान पे दे रहे हैं तो 20 से 25 रुपये आपने रखने हैं, और अगर जुमा बाज़ार, इतवार बाज़ार लगा रहे हैं तो 35 से 40 रुपये आपने रखने हैं। यानी कि जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार में तकरीबन 150 रुपये तक का जोड़ा ये सेल हो जाता देखिए है। 150 रुपये तक भी सेल हो जाता है, लेकिन ज़्यादा जो इसकी मोस्टली सेल है ना वो 120 रुपये और 130 रुपये की है। इस भी 120 रुपये कॉमन एवरेज चल रही है। इसका सीज़न इसका मार्च के एंड में शुरू हो जाता है और बस सितंबर तक चलता है। उसके बाद लेडीज़ चप्पल इसी पे बनाएं आप, फैंसी चप्पल जिसको कहते हैं। फैंसी शीट लें, उसके ऊपर फैंसी स्ट्रैप लगाएं और उसको बेचें। सही